औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने क्या किया, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो क्लास 9 की मैथ है इसका एक्सरसाइज जो 4.2 है इसका हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और जो 4 है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। इसमें हमारे पास फर्स्ट पे क्या आ रहा है, 8x का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। यहां पर हमने क्या किया, मैंने यहां पर एक फार्मूला ऐड किया है, a प्लस बी इंटू का क्यूब इज इक्वल टू ये a का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b का क्यूब। इसको मजीद अगर सॉल्व करें तो a का क्यूब प्लस 3a और a, अगर ये ब्रैकेट को खत्म करें तो a का स्क्वायर साथ b फिर प्लस 3a और साथ ये b का स्क्वायर फिर प्लस b का क्यूब। अगर 3ab को अगर ab से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ये वाला इसके जो है ना आंसर ये आ जाता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखें आपको नजर आ रहा है 8x का क्यूब है तो 8 हमारे पास 2 का क्यूब बनता है और x का क्यूब ऑलरेडी है तो ये हमारे पास 2x इंटू का क्यूब बन गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, a का क्यूब। ये 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम कोई भी पावर दे सकते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब मतलब हम b का क्यूब कह लेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास यहां पर क्या है, प्लस है, इसके अकॉर्डिंग 3a का स्क्वायर b है, 3 फार्मूले वाला a का स्क्वायर मतलब हमारे पास क्या आ गया 2x का स्क्वायर, a का स्क्वायर ये है और साथ हमारे पास b क्या है, हमारे पास 1 है। ठीक हो गया। इस तरह फिर यहां पर देखें प्लस 3a हमारे पास वैसे है और b का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहां पर अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास इसको 2 का स्क्वायर 4 3 12x का स्क्वायर बन रहा है और ये 3 2 6x, ये 1 का क्यूब और ये हमारे पास 2x इंटू का क्यूब। यहां पर ये जो सारा है ये हमारे पास इस हालत में ये सारा बन रहा है। ठीक हो गया। इसको हमने क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो इस सारे की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, a हमारे पास क्या है 2x है, 2x दरमियान में क्या है प्लस है, प्लस b हमारे पास क्या है 1 है, 1 इंटू की पावर क्या है 3 है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जो इसका पार्ट नंबर 2 है ये भी लाइक दैट फर्स्ट पार्ट है। यहां पर अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 27 है, 27 हमारे पास 3 का क्यूब बनता है, 3 और a का क्यूब ऑलरेडी है तो ये हमारे पास 3a इंटू का क्यूब हो गया। 64 जो हमारे पास है ये हमारे पास 4 का क्यूब बनता है, 4 साथ b इंटू का क्यूब। ठीक हो गया। ये a का क्यूब और ये हमारे पास प्लस b का क्यूब। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक ये देखें, इस फार्मूले के मुताबिक प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a का स्क्वायर मीन के 3a का स्क्वायर साथ b हमारे पास क्या है 4b, फिर उसके बाद प्लस 3a हमारे पास एज इट इज आता है और b का स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें 3 का स्क्वायर 9 9 4 जार 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 108 आता है। ठीक है। इसी तरह ये 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48, 48 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 144, साथ ये a और साथ ये b का स्क्वायर। यहां पर भी सेम ऐसे ये a का स्क्वायर और ये साथ b। तो ये हमारे पास ये भी यहां पर इस फॉर्म में, इसको हमने इसी फॉर्म में ऐड करवानी है a प्लस बी इंटू का क्यूब। तो यहां पर देखिए हमारे पास a क्या है, a हमारे पास है 3a, उसके बाद प्लस b हमारे पास क्या है यहां पर 4b इंटू की पावर क्या है 3। ये हमारे पास क्लोज फॉर्म में आ गया और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 भी सेम जो प्रीवियस फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसी की तरह है। x का क्यूब है यानी इसको हम a का क्यूब कर लेते हैं, 216y का क्यूब। तो 216 जो है ये हमारे पास 6 का क्यूब आता है। ये चेक करते हैं 6 पावर 3 अगर हम करें तो ये हमारे पास
216 आता है। ठीक हो गया जी। तो इसको हम क्या +6 ये y इंटू का क्यूब आ गया। फिर उसके बाद प्लस उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने फर्स्ट पे किया है, a का क्यूब +3a² b +3a² b 3a का स्क्वायर मीन x का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 6y, फिर +3a एज इट इज और b का हमारे पास स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर हम करें तो 6 3 18, x का स्क्वायर 7y r है, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आता है। 36 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 3, तो ये 108 हमारे पास आता है 108। इसके बाद x एज इट इज आ गया और साथ y का स्क्वायर। मतलब अगर हम इसे करें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में, इस फार्मूले की फॉर्म में बन रहा है। इसको हमने वापस इस फॉर्म में लेकर आना है, यानी a + b इंटू का क्यूब। यहां पर देखें a हमारे पास क्या है x है, प्लस b हमारे पास क्या है 6y इंटू का क्या है क्यूब। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 8x का क्यूब -105y का क्यूब प्लस 150x y का क्यूब एक्स वाई का स्क्वायर -60x का स्क्वायर y। यहां पर क्या किया हुआ है इसने, ये 8x का क्यूब है मतलब 2x इंटू का क्यूब माइनस। अब यहां पर अगर आप चेक करें तो यहां पर हमारे पास ये 1 to 5 जो है ये 5 का क्यूब बनता है। किसका बनता है, ये परफेक्ट क्यूब यहां पर मान रहा है 5 का, इसकी पावर अगर 3 करें तो हमारे पास 125 बनती है। तो यहां पर a का क्यूब और यहां पर ये b का क्यूब यहां पर ही दिया गया 5y इंटू का क्यूब। ठीक हो गया। तो यहां पर एक माइनस वाला फार्मूला है कि a - b इंटू का क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, a का क्यूब -3ab इंटू a - b का क्यूब। इस तरह ये इसके इक्वल भी होता है कि a का क्यूब माइनस ये 3ab को अंदर अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो यहां पर a का क्यूब हमने a का क्यूब भी कर लिया है, माइनस b का क्यूब भी हमारा यहां पर हो गया है। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, उसके बाद ये प्लस वाला यहां पर देखें ना, ये प्लस वाली, तो पहले हम इसको करेंगे, यानी +3ab का स्क्वायर प्लस 3a हमारे पास क्या है 2x और b का स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या है माइनस, ये देखें -3a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, b हमारे पास एज इट इज b हमारे पास क्या है 5y है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास ये 5 का स्क्वायर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, 50 को फिर 3 से करेंगे तो 150, 7x और y का स्क्वायर। इस तरह ये माइनस है 2 का स्क्वायर 4, 5 4 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, साथ ये x का स्क्वायर और y। ये देखें तो ये हमारे पास, इसको हमने क्या करना है इस फॉर्म में लेकर जाना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास a क्या है 2x, दरमियान में क्या है माइनस, b हमारे पास क्या है 5y इंटू का क्यूब। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट हमारे पास देखें, हमारे पास 125a का क्यूब है, तो 125 हमारे पास 5 का क्यूब बनता है और यह साथ 1 है, तो 5a इंटू का क्यूब -1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्यूब लिख सकते हैं। यहां पर मैंने एक फार्मूला लिखा है a का क्यूब -b का क्यूब इज इक्वल टू, यह किसके इक्वल होता है a - b इंटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे। a - b मतलब a हमारे पास यहां पर क्या है 5a माइनस b हमारे पास क्या है 1 है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, a का स्क्वायर मतलब हमारे पास 5a का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस a हमारे पास है 5a और b हमारे पास क्या है 1 है। ठीक हो गया। इसी तरह प्लस b का स्क्वायर मतलब हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर। यहां पर a की जगह पे 5a और b की जगह पे हमने 1 पुट करना है इस फार्मूले में, इसके अकॉर्डिंग हमने इसे ओपन करना है। तो ये हमारे पास 5a - 1 5 का स्क्वायर
25 साथ ए का स्क्वायर प्लस 5a को 1 से करेंगे तो हमारे पास 5a प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है 64x का क्यूब प्लस 125। तो ये 64 हमारे पास 4 का क्यूब है, साथ x है, तो 4x का क्यूब प्लस ये 125 है, तो ये 5 का क्यूब बनता है। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब हमारे पास किसके इक्वल है? a प्लस बी इंटू, यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल है a प्लस बी इंटू a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। अब यहां पर जहां जहां पे a होगा वहां पे 4x, और जहां जहां पे b होगा वहां पर हमने 5 को पुट करते जाना है। तो a प्लस बी मतलब 4x प्लस 5, उसके बाद a का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी यानी 4x और 5, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट इसे ओपन कर लें, 4x प्लस 5, 4 जार 16x का स्क्वायर माइनस 5 4 जार 20x प्लस 5 जार 25। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर आप चेक करें तो नेक्स्ट में हमारे पास x की पावर 6 माइनस 27 है। तो इसको हम क्या करेंगे, x की पावर 2 इन 2 की पावर 3 माइनस 27 को हम 3 की पावर 3 करेंगे, यानी कि ये सारा हमारे पास a हो गया, a का क्यूब माइनस ये हमारे पास b का क्यूब। तो इसको ओपन करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। a हमारे पास x स्क्वायर है तो a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर मीन x के स्क्वायर का स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए बी, ए हमारे पास है x का स्क्वायर और b हमारे पास क्या है 3, इस तरह प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3, x की 2 और 2 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 1000a की क्यूब प्लस 1। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 1000 मीन के 10 की पावर 3 है और a हमारे पास है तो 10a का क्यूब हमारे पास आ गया, प्लस यहां पर हमारे पास 1 का क्यूब आ गया। तो ये प्लस वाला फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी यानी 10a प्लस 1 इंटू a का स्क्वायर मीन 10a का स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी मतलब a हमारे पास क्या है 10a और b हमारे पास 1 है, प्लस b का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर। तो 10a प्लस 1, 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आएगा, साथ a का स्क्वायर माइनस 10a को 1 से करेंगे 10a ही आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ गया 1। तो इसका हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है 343x का क्यूब प्लस 216। ठीक हो गया जी। तो 343 हमारे पास किसका क्यूब बनता है, अगर हम 7 का क्यूब करें तो ये हमारे पास 343 बनता है। तो ये हमारे पास 7x इंटू का क्यूब प्लस 216 का हमने अभी पहले भी पता किया, ये हमारे पास 6 का क्यूब बनता है, यानी 6 पावर 3 करेंगे तो ये हमारे पास 216 बनेगा। तो इस पे हमारे पास ये प्लस वाला फार्मूला लगेगा, यानी a प्लस बी यानी 7x प्लस 6 इंटू a का स्क्वायर मीन 7x का स्क्वायर माइनस ए बी मीन a हमारे पास क्या है 7x है और b हमारे पास क्या है 6 है, प्लस b का स्क्वायर मीन 6 का स्क्वायर। मजीद इसको सॉल्व करते हैं, 7x प्लस 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 साथ x स्क्वायर है माइनस 7 6 जार 42x प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है 27 माइनस 512y की पावर 3। तो यहां पर हमारे पास 27 है, ये हमारे पास 3 का क्यूब आता है, माइनस इसके बाद हमारे पास 512 है तो ये हमारे पास 8 का क्यूब आएगा, 8 पावर 3 अब हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा
512। तो 8y इंटू का क्यूब। तो इस पे हमारे पास ये माइनस वाला फार्मूला ऐड होगा यहां पर। तो इसके अकॉर्डिंग a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर प्लस ए बी मीन 3 मल्टीप्लाई 8y प्लस बी का स्क्वायर मीन 8y इंटू का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 माइनस 8y इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 3 जार 24y प्लस 8 8 जार 64y का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।